नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आइए आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने पेश करते हैं। एक के बाद एक आईएसआईएस के इंडियन कनेक्शन का खुलासा होता चला जा रहा है। अरब माजिद के बाद अब मेहदी मंसूर नाम का एक व्यक्ति, उसकी गिरफ्तारी से कई चौंकाने वाले राज सामने आते दिखाई दे रहे हैं। इस गिरफ्तारी के बाद बेंगलुरु पुलिस का दावा है कि मेहदी हिंदुस्तान में बैठकर आईएसआईएस का ट्विटर अकाउंट हैंडल किया करता था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 125 के तहत मेहदी पर राष्ट्र के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप लगाया है और इस केस को दर्ज भी कर लिया है। इस पर अब ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव प्रिवेंशन एक्ट के धारा 18 और 39 भी लगाई गई है। सबसे बड़ी बात यहां पर जो आज निकल कर आ रही है कि हिंदुस्तान के भीतर बैठकर एक व्यक्ति बेंगलुरु में आईएसआईएस का ट्विटर अकाउंट चला रहा था। इससे साबित होता है कि किस तरीके से आईएसआईएस के लिए लोगों को जुटाना, एकजुट करना और यहां से लड़ाकों को तैनात कर या तैयार कर उसके बाद इराक भेजना, ये कैसे एक संगठित कार्यक्रम की तरह चल रहा था। आइए देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान में बगदादी का एजेंट आईएसआईएस का ट्विटर हैंडलर था मेहदी मसरूर बिस्वास। हिंदुस्तान में बैठकर वो कर रहा था आईएसआईएस की मदद। आईएसआईएस के रंगरूटों का कर रहा था ब्रेन वॉश। पहले ब्रिटेन के चैनल 4 ने किया खुलासा और अब हिंदुस्तान की पुलिस ने लगाई मुहर। भारत में बैठकर बगदादी के लिए काम करने वाला इंजीनियर अब हो गया है बेनकाब। आईएसआईएस की मदद के आरोप में गिरफ्तार किए गए मेहदी मसरूर से पुलिस ने कई राज बेपर्दा किए हैं। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में मेहदी मसरूर ने पिछले कई सालों से आईएसआईएस का ट्विटर अकाउंट हैंडल करने की बात खुद कबूली है। वो दिन में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता था और रात को आईएसआईएस से जुड़ी अपनी गतिविधियों को अंजाम देता था। He took a 60 GB monthly interest connection and used to read all breaking news websites related to ISIS and ISIL, that is one and the same. पुलिस की माने तो ट्विटर पर मेहदी के 17,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। अपने ट्विटर अकाउंट पर मेहदी आईएसआईएस से जुड़ी जानकारी देता। वो लगातार भारत में आईएसआईएस को लेकर हो रही हलचलों पर भी अपनी नजर बनाए हुए था। He was particularly close to the English-speaking terrorists of ISIS and became a source of incitement and information for the new recruits trying to join ISIS/ISIL. मेहदी अपनी पहचान छिपाने को लेकर भी काफी सतर्क था। उसे भरोसा था कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच सकती, लेकिन ब्रिटेन के चैनल 4 ने उसके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और हिंदुस्तान को मिली जानकारी के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रख दी। अब पुलिस के खुलासों से साबित हो गया है कि भारत में बगदादी का आतंक किस तरह पैर पसार रहा है, कैसे बगदादी के एजेंट हिंदुस्तानी नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज नेशन। अंतर्राष्ट्रीय जगत में अभी तक ये धारणा रही है कि भारत में कम से कम आतंकवादी या आतंकी मानसिकता के लोग नहीं रहा करते, लेकिन मेहदी मसूर बिस्वास आईएसआईएस के लिए भर्तियां नहीं किया करता था, लेकिन एक मानसिकता जरूर तैयार किया करता था। उसका मकसद आतंकी संगठन के लिए नौजवानों में एक सहानुभूति की एक फीलिंग को जागृत करना था। बहुत ही चालाकी के साथ पढ़े लिखे नौजवानों के बीच सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सहारा लेते हुए मेहदी आईएसआईएस की बातों को पहुंचाता था। उनके दिमाग में ये बातें बैठाने की कोशिश किया करता था कि कैसे आईएसआईएस एक ऐसा काम कर रहा है जो धर्म से जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, ये एक मानसिकता को तैयार करने की कोशिश थी, जिसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी यह माना जाता रहा है कि भारत में चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, इस मानसिकता से ग्रसित नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम भारत की इस साख पर बट्टा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्चुअल वर्ल्ड के सहारे नापाक साजिश, नौजवानों के दिमाग में जहर भरने की कोशिश। बेंगलुरु पुलिस ने मेहदी मसरूर को लेकर जो खुलासे किए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि वो घर में बैठकर घर को उजाड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया के सहारे वो नौजवानों को कट्टरपंथ की ओर धकेल देना चाहता था।
वो अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐसी चीजें डालता जिसे पढ़कर नौजवान भटक सके। During the investigation, it is learned that he was mainly translating Arabic-based tweets that were coming out of the Levant region, and translating them into English. शामी विटनेस हैशटैग का इस्तेमाल कर मेहदी मसरूर अपनी नापाक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। वर्चुअल वर्ल्ड में उसके काम जितने खतरनाक थे, वास्तविक दुनिया में वो उतना ही साधारण बनकर रहता। उसे देखकर उसकी नापाक हरकतों का पता लगाना नामुमकिन था। अपने ट्विटर अकाउंट से उसने सारी निजी जानकारी मिटा दी थी ताकि किसी को उसके बारे में पता न चल सके। Social media is on a global platform. There is no hint anywhere in his Twitter account that he is based out of Bangalore, because he has kept his original personal details completely out of it. He has not given any personal details. He has just got hashtag at Shami Witness. Now, this can be technically anywhere in the globe. It does not have to be in India also. It is incidental that he was operating out of Bangalore. जाहिर है मेहदी मसरूर बेशक सीधे तौर पर ISIS से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो बगदादी की आतंकी सेना को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था। लेवेंट मुल्कों से बाहर ISIS हिंदुस्तान को भी अपने आतंक से दहलाने की साजिश रच रहा है। ऐसे में मेहदी मसरूर हिंदुस्तान में नौजवानों का ब्रेन वॉश कर बगदादी के लिए आतंकी फौज तो जरूर खड़ी कर रहा था। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज नेशन। शामी विटनेस हैशटैग इसी ट्विटर अकाउंट से मेहदी अपने नापाक विचारों को तमाम नौजवानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। यही ट्विटर अकाउंट उसकी गिरफ्तारी का सबब भी बनता हुआ दिखाई दिया। ब्रिटेन के एक चैनल 4 ने इसका खुलासा किया कि किस तरीके से ISIS के लिए ट्विटर अकाउंट का हैंडल करने वाला व्यक्ति एक भारतीय मूल का निवासी है। चैनल ने मेहदी की पहचान को छिपाते हुए उससे हुई बातचीत को सार्वजनिक भी किया। इस इंटरव्यू से पूरी तरीके से साफ होता प्रतीत हो रहा है कि मेहदी ISIS के नापाक इरादों को आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। और इसके साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण और बारीक बात हम सबों के लिए है कि आज एक ऐसा तबका तैयार हो रहा है हिंदुस्तान में जो आतंकी मानसिकता को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा है और उसे सही मानता है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है। ट्विटर अकाउंट पर लिखे इस मैसेज को गौर से देखिए। ISIS दुनिया में अमन लाएगा। ISIS जुर्म और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा। शामी विटनेस हैशटैग पर इस तरह के मैसेज के जरिए मेहदी युवाओं को बरगलाने की कोशिश करता था, जिस पर नजर पड़ी ब्रिटेन के चैनल 4 की। चैनल ने मेहदी से बात की तो उसने बेबाकी से कबूल किया कि अगर उसका बस चलता तो वो ISIS ज्वाइन कर लेता। If I had a chance to leave everything and join them, I might have. What stopped you? My family needs me here. My parents, they are basically dependent on me. चैनल ने उससे पूछा कि क्या आप ISIS के तौर तरीकों से सहमत हैं? Does that mean you agree with the methods of ISIS? Not all methods, no, but but mostly. Which methods do you agree with? Executions, beheadings? Beheadings are prescribed in the Quran and Hadith itself. I don't think any honest Muslim will ever tell you that he is against beheadings per se. Are you an honest Muslim then? I try to, but I'm not sure if I am. इसके बाद मेहदी ने लोगों का सिर काटने की ISIS की कार्रवाई को भी सही करार दिया। मेहदी की इन बातों की जानकारी हिंदुस्तान को दी गई और यहाँ उसकी तलाश तेज हो गई। हालांकि मेहदी अपना राज छिपाए रखने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहा था। उसे ये डर सताने लगा कि वो जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। चैनल 4 ने जब दोबारा मेहदी से बात की तो उसने अपने डर के बारे में भी बताया। मुझे शक है कि जब पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आएगी तो वो मुझे मार देगी। इसके बाद वो कहेगी कि मैंने उन्हें ही मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं गिरफ्तारी से नहीं बचूंगा। मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मेरा विरोध करने का कोई इरादा नहीं है। मेहदी ने चैनल 4 से तो यहाँ तक कह दिया कि चूंकि एक अंग्रेजी बोलने वाला मुसलमान पैगाम दे रहा है, इसलिए इस्लाम के दुश्मनों को तकलीफ हो रही है। इन बातों से साफ है कि उसके जहन में कितना जहर भरा था और इसी जहर को वो दूसरों तक पहुंचाने की
कोशिश में था, लेकिन चैनल 4 के टिप के बाद भारतीय एजेंसियां सतर्क हो गईं और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। टीम न्यूज नेशन। आखिरकार यहां पर सवाल ये उठता है कि कैसे ये हुआ कि बेंगलोर में बैठा एक व्यक्ति आईएसआईएस का ट्विटर अकाउंट हैंडल कर रहा था और हमारी तमाम सुरक्षा एजेंसियां इसके बारे में कुछ भी पड़ताल नहीं कर पाई, उन्हें भनक तक नहीं लगी जब तक कि एक टेलीविजन चैनल ने इसका खुलासा नहीं किया। आरएसएन सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व रॉ के अधिकारी। सिंह साहब, सवाल आज यहां पर यह खड़ा होता है कि आज अपनी इंटेलिजेंस को हम कहां रखेंगे? हम इस बात की जानकारी भी नहीं होती कि बेंगलोर में बैठा एक व्यक्ति आईएसआईएस का ट्विटर अकाउंट हैंडल कर रहा है, यहां पर एक पूरे मानसिकता को तैयार कर रहा है जो कि आतंकी सोच को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे। तो क्या हम पूरे तरीके से विफल हो चुके हैं? देखिए, मेरी अपनी जानकारी जो है वो है कि ये दोनों अपने जो ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज है और हमारी उस पर ऑलरेडी कोऑपरेशन चल रही है। ये जो ब्रिटेन का जो चैनल है, जो मीडिया हाउस है जी, इसने स्टम्बल किया इस उस पे, उनको पूरी क्रेडिट जाती है। देयर इज नो टेक अवे फ्रॉम दैट जी। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि सबसे बड़ी कंसर्न की चीज है कि आप आज वर्चुअल वर्ल्ड का उसका एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस आप देखिए जी। और आने वाले दिनों में मैं आपको कह रहा हूं कि यही चीज कायम रहेगी। आपको फिजिकल एविडेंस बहुत कम मिलेगा जी। और आप जिस तरह से देख रहे हैं ये वर्चुअल वर्ल्ड का और ये फेसबुक वगैरह का जो इन्फ्लुएंस और रीच जो है जी, तो वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग ये कहते थे कि ये इनसिग्निफिकेंट थ्रेट है इंडिया में, या कुछ ही लोग अभी मतलब इसका कोई ऐसा मतलब टेंटिकल्स नहीं देखा गया है। आप देखिए इसके अगर डॉट्स को ज्वाइन करें आईएसआईएस के अकरेंसेस के मुताबिक, तो आप देखिए मुंबई, कल्याण, श्रीनगर, रांची, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, केरला, ये सारी दैट मीन्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, हर जगह इंडिया, पूरी एंटायर इंडिया ये बिल्कुल कवर्ड। सिंह साहब, दूसरी बात जी, आप इसका सिंह साहब मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, दूसरा इसका लिंक सब दीजिए। मैं आता हूं आपके पास, तुरंत वापस आता हूं सिंह साहब, लेकिन यहां पर हमें कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा। आज वाकई में आज बहुत बड़ी चिंता इस बात की है कि क्या वाकई में आईएसआईएस या इस तरह की आतंकी सोच को हम रोक पा रहे हैं और हमारी नाकामी को हम किस तरीके से दुरुस्त कर सकते हैं, इस पर भी हम करेंगे चर्चा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज नेशन। मेहदी के हवाले से पुलिस ने तमाम बातों का खुलासा किया है, लेकिन न्यूज नेशन जब मेहदी के घर पहुंचा तो एक अलग ही कहानी उभरती हुई दिखाई दे रही है। मेहदी के पिता का कहना है कि उनका बेटा बिल्कुल बेकसूर है, आतंकी विचारधारा या आतंकी सोच से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये मसरूर विश्वास कोलकाता के रहने वाले हैं, फिलहाल बैंगलोर में रहते हैं, जिनके ऊपर आईएसआई के साथ जुड़े होने का आरोप है। उनके पिता कोलकाता से हमारे साथ हाजिर हैं। पहले राज्य सरकारी कर्मचारी थे, अब डॉक्टरी करते हैं रिटायरमेंट के बाद। हम सीधा उनसे बात करेंगे। जिस तरह की बातें आपके बेटे को लेकर सामने आ रही हैं, आप क्या कहेंगे उनको उस बातों को लेकर? As far as my knowledge goes, my son is fully innocent. Fully innocent. He has no community that he involves in this matter. His friend circle is around the Calcutta. Calcutta, Vishwajit, Jyotipriya Mallik, Rahu, Rohan, Aditya, here is school friend circles. I know about his college friend circle. He passed from Guru Nanak Engineering College, BTech engineer, and after campusing, he is posted at Bangalore, and he is working from 12. My wife is always with him. आपकी बीवी बैंगलोर में उनके साथ ही, आपके बेटे के साथ है। I severely go there and come back, and in the month of November 25, Duronto, I reached Calcutta with my wife.
26 November. And as such the matter is known from the media. सिंह साहब, बुनियादी सवाल यह है कि परिवार मानता है कि उनका बेटा जो है मेहदी वो बिल्कुल बेकसूर है, लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि आज ये खतरा बहुत बड़े पैमाने पर है, इससे कैसे निपटा जा सकता है? बहुत संक्षेप में बताइएगा, हमारे पास 1 मिनट का वक्त है। देखिए, कई बार पेरेंट्स को नहीं मालूम होता है कि उनके बच्चे वर्चुअल वर्ल्ड में कौन सी दुनिया में जी रहे हैं जी। दूसरी बात यह है कि देखिए, जितने अभी भी जो लिंक्स जो आ रहे हैं उभर के, वो वेस्ट बंगाल की तरफ जरूर जाते हैं जी। पहले भी जो 4 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैदराबाद से जब वहां गए थे तो वो बंगाल की तरफ ही जा रहे थे और बांग्लादेश होके उनको ISIS वहीं से वो ज्वाइन करने का इरादा था। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जो अल कायदा का वहां पे आपने पढ़ा होगा कि सेल तैयार करने की कोशिश की जा रही है जी। वेस्ट बंगाल में, तो ये देश के साथ बहुत ही नाइंसाफी होगा अगर मैं ये ना बताऊं आपको कि ये तमाम जो जिहादी तंजीमें हैं, अल कायदा और ISIS, वो एक ही हैं, केवल वो टैक्टिकल रीजंस के लिए वो अलग अलग एरिया में ऑपरेट कर रही हैं और सबका अपना अपना स्पेसिफिक एरिया में इस्लामिक कैलिफेट बनाने का की कवायद चल रही है और फाइनली वो ये सारा जो ये इस्लामिक कैलिफेट है उसको फाइनली मर्ज करने का प्लान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान बेस्ड बहुत रिस्पेक्टेड एनालिस्ट भी इस चीज को मानते हैं। बिल्कुल सिंह साहब, ISIS को बिल्कुल सिंह साहब, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, इसमें कोई शक नहीं है कि ISIS ही नहीं बल्कि तमाम आतंकी संगठन एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। भले उनका नाम अलग है लेकिन मकसद एक है, आतंक को फैलाना, और इसमें भारत कहीं न कहीं चपेटे में आता दिखाई दे रहा है। आप सबको बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तुरंत वापस आते हैं और उसके बाद स्वामी रामदेव का क्या है योग की नई परिभाषा बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ।